Bismillahirrahmanirrahim. Experiment number 6. Verification implementation of simplification of Boolean expressing using कॉर्नर मैप। तो हमने के मैप को यूज़ करते हुए जो है बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। हम बेसिकली जो हमारा जो आज का एक्सपेरिमेंट होगा उनको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। हमने क्या करना है, एसओपी एक्सप्रेशन जो होंगी उसको सिंप्लीफाई करना है, पीओएस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, और फाइनली पीओएस को हम एसओपी में और एसओपी को पीओएस में कन्वर्ट करेंगे। तो एक हमारा एसओपी मिनिमाइजेशन, पीओएस मिनिमाइजेशन और फाइनली पीओएस टू एसओपी एंड एसओपी टू पीओएस कन्वर्जन, ये हमारे 3 टास्क होंगे। तो कंपोनेंट आपको इक्विपमेंट कौन सा चाहिए बेटा आपको, क्योंकि हम मल्टीसिम में कर रहे हैं तो मल्टीसिम हमारी रिक्वायरमेंट होगी। पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि कॉर्नर मैप यानी कि के मैप बेसिकली है क्या। ये बेसिकली उसी तरह का एक टेबल है, आपका एक मैट्रिक्स है, रो एंड कॉलम की फॉर्म में, जिस तरह आप सिंपल मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो वो जो रो एंड कॉलम का कम्बिनेशन बनता है उसको हम सेल कहते हैं। उसका हर एक अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है। वो उसका आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो होता है उसको हम वेरिएबल की मदद से शो भी करवाते हैं, वो भी हम नेक्स्ट देखेंगे। इसके डिफरेंट टाइप्स होती हैं, 3 वेरिएबल है, 4 वेरिएबल है, डिफरेंट है, हम उसको भी देखेंगे। इसका फ़ायदा क्या है, हम के मैप की मदद से मिनिमाइज़ क्यों करते हैं, सिंप्लीफाई क्यों करते हैं। जो के मैप होता है वो एक सिमेट्रिक मेथड आपको प्रोवाइड करता है। इसकी मदद से आपको जो होता है वो मिनिमम जो होती है वो एसओपी या मिनिमम पीओएस जो है वो आपको टर्म हासिल होती है। अगर सिंपल आप के मैप के अलावा आप सिंपल रूल्स या लॉज इम्प्लीमेंट करें तो उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जितने आप रूल्स एंड लॉज अप्लाई करोगे उतना वो सिंप्लीफाई हो जाएगी। लेकिन अगर आप के मैप को प्रॉपरली यूज़ करेंगे तो जो आपके पास मिनिमाइज होने के बाद पीओएस या एसओपी टर्म्स आपके पास आई हैं तो वो मिनिमम होंगी, यानी कि वो उसको फर्दर रिड्यूस या मिनिमाइज या सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। वो आपकी मैक्सिमम जो है वो सिंप्लीफाई मिनिमम होके आपके पास आएंगे। ये इसका बेनिफिट्स होते हैं। तो देख लेते हैं जी के मैप जो है उसकी टाइप्स को देख लेते हैं बेटा जी। जो फर्स्ट टाइप्स है वो 3 वेरिएबल के मैप है। तो इसको उसी तरह ये देखें कि हमने रोज़ एंड कॉलम की फॉर्म में शो किया गया है। तो रो एंड कॉलम में डिफरेंट जो आइडेंटिटी बनती है उनको हम सेल कहते हैं। ये देखें जी, ये हमारे पास एक रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फोर्थ रो है, इसी तरह ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी जो बनती है उसको हम सेल कहते हैं। उसका एक यूनिक नंबर होता है, उसका रो नंबर भी होता है, कॉलम नंबर भी होता है। जिस तरह यहाँ पे देखें जी, ये 0 0 और यहाँ पे 0, तो 0 0 0 इस सेल की आइडेंटिफिकेशन होगी। उसको हम वेरिएबल की फॉर्म में भी देख सकते हैं, क्योंकि हमने 3 वेरिएबल का जो के मैप है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो जब 3 वेरिएबल का के मैप हम देखेंगे तो उसमें 2 वेरिएबल हम जो थे वो रो वाइज ले लेंगे और एक वेरिएबल वो हम कॉलम में ले लेंगे। ये देखें जी, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो और ये फोर्थ रो। तो हमने 2 वेरिएबल ले लिए ए बी। तो पहली उसी तरह कम्बिनेशन जिस तरह हम बनाते हैं कि 2 वेरिएबल के 4 मैक्सिमम कम्बिनेशन बन सकते हैं। ये फर्स्ट कम्बिनेशन, ये हमारे पास सेकंड, ये हमारे पास थर्ड और ये फोर्थ। एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जब आप जो है के मैप बनाने लगेंगे तो जब आपने एक सेल से दूसरे सेल में शिफ्ट होना है तो उसमें हम इसको मिनिमम चेंज भी कहते हैं। तो इसमें क्या है कि 1 डिग्री चेंज आनी चाहिए, एक से ज़्यादा जो है वो चेंजेस वेरिएबल में नहीं आने चाहिए। यानी कि नंबर ऑफ़ बिट्स जो चेंजेस होंगी वो सिंगल बिट चेंज होनी चाहिए, मल्टीपल बिट चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसको एडजेसेंट सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट हम वो भी पढ़ेंगे। ये देखें कि हमने 0 0 0 1 और 0 1 के बाद हमारा जो कम्बिनेशन आता था वो 1 0 था। लेकिन अगर हम यहाँ पे 1 0 कम्बिनेशन लेके आएँ तो ये देखें कि ये 2 बिट चेंज हो गई हैं, एक 1 से 0 हुई और 0 से 1 हो गई। लिहाजा हम 0 1 के बाद कम्बिनेशन 1 0 नहीं लेके आएंगे बल्कि 1 1 लेके आएंगे और उसके बाद हमारे पास 1 0 कम्बिनेशन होगा। तो एक्चुअली अगर हम कम्बिनेशन की बात करें तो हमारे पास जो कम्बिनेशन बनेगा 3 वेरिएबल में, तो जो 2 वेरिएबल हमने पहले रखे हुए थे वो क्या था, 0 0 0 1, उसके बाद 1 0 नहीं आएगा बल्कि 1 1 आएगा, क्योंकि अगर 1 0 आ जाएगा तो वो 2 बिट चेंजेस आ जाएगी। तो हमने 1 बिट चेंज का जो है वो ख़ास क्या रखना है, तो इसलिए हम 1 1 रखेंगे और उसके बाद 1 0। जो एक हमारे पास वेरिएबल बच गया वो हमारे पास 0 है और उसके साथ ही हमारे पास ये 1 उसकी सेकंड कम्बिनेशन। अब इसको अगर वेरिएबल के हिसाब के देखें, इस सेल की आइडेंटिफिकेशन देखें तो ये 0 0 0 है।
तो इसमें देखेंगे, जब हम देखेंगे तो ज़ीरो को किसके हिसाब से, अगर हम SOP की टर्म की बात करें तो किससे शो करते हैं जी, ए कम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब इसकी आइडेंटिफिकेशन 0 0 0 भी हो सकती है। अगर वेरिएबल की फॉर्म में देखें तो ए कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट, सी कम्प्लीमेंट, जिस तरह यहाँ पे उसने साथ ही शो किया गया। इसी तरह अगर इस सेल की आइडेंटिफिकेशन देखें तो क्या बनती है, 0 0 1 बनती है, यानी कि ए कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट, सी। ये देखें, ए कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट, सी, ठीक है ना। इस तरह डिफरेंट सेल की आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे शो की गई है। फर्दर हम इस सेल की देख लेते हैं। अगर इस सेल की देखें तो इसका रो नंबर क्या बनता है, 1 0, और इसका कॉलम क्या बनता है, 1। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन बनी 101। 101 का अगर हम उसकी वेरिएबल की फॉर्म में देखें तो ए 1 है तो ए आ गया, बी क्या है 0 है तो इसका मतलब है कि बी कम्प्लीमेंट, यानी कि ए बी कम्प्लीमेंट। और इधर से अगर हम देखेंगे तो हमारे पास 1 आ गया तो इसका मतलब सी। तो ये देखें, ए बी कम्प्लीमेंट सी हमारे पास आ गया। इस तरह हम फर्दर किसी भी सेल की वेरिएबल की फॉर्म में भी रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। आगे चलते हैं। ये तो हमारे पास था 3 वेरिएबल के मैप। अब हम 4 वेरिएबल के मैप भी देखेंगे, उसमें भी कोई फ़र्क नहीं होगा। उसमें 2 वेरिएबल इधर थे, 2 हम इधर ले लेंगे। इसमें हमने 1 लिया हुआ था तो यहाँ पे ए बी आया तो इधर सी डी आ जाएगा। तो फिर उसी तरह कम्बिनेशन कितने बन जाएंगे उसके। अब ये देखेंगे 3 वेरिएबल का तो 2 की रेस पावर n, अगर फार्मूला अप्लाई करेंगे 2 की रेस पावर 3 तो कितने मैक्सिमम कम्बिनेशन बनेंगे आपके, 8 कम्बिनेशन बने। तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह जब 4 वेरिएबल का के मैप बनेगा 2 की रेज पावर 14, 2 की रेज पावर 4, तो उस तरह हमारे पास वो 14 कम्बिनेशन बन जाएंगे। हम वो भी देखते हैं जी। ये देखें जी 4 वेरिएबल के मैप, तो हमने 2 वेरिएबल ले लिए, ठीक है जी। रो के लिए 2 ले लिए हमने, कॉलम के लिए ए बी एंड सी डी। उसी तरह कम्बिनेशन बेटा 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0, बिल्कुल उसी तरह 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। ये कम्बिनेशन का ख़ास ख्याल रखना है ताकि ये मिनिमम जो थी ये सिंगल बिट चेंजेस के रूल जो है उसको फॉलो कर सके। अब इसमें अगर कॉलम की बात कर लें तो इसकी अगर आइडेंटिफिकेशन देखें इस सेल की तो क्या बनेगी बेटा, इसी तरह इस साइड को आ जाओ बेटा। तो इसका जी जो था रो नंबर वो क्या बना है, 0 0, और कॉलम इसका क्या है, 1 1। तो इस सेल की आइडेंटिफिकेशन बनी 0 0 1 1। अगर वेरिएबल की फॉर्म में शो करेंगे तो ए कम्प्लीमेंट फर्स्ट, बी कम्प्लीमेंट और सी डी, क्योंकि ये 1 1 है। इसी तरह बेटा किसी और कम्बिनेशन को देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, इसकी अगर देखें तो इसकी रो क्या बनी 1 1 और इसका कॉलम क्या बना 1 1, ठीक है। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन 1 1 1 एंड 1। तो तीनों 1 है तो ए बी सी डी आ जाएगा, कोई कम्प्लीमेंट की फॉर्म में नहीं आएगा। इसी तरह बेटा इसकी देख लें तो इसका क्या बनेगा 1 0 एंड 1 1, यानी कि 1 0 1 1। इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, ए आ जाएगा, ये 0 बी है तो बी कम्प्लीमेंट आ जाएगा, और सी डी एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि वो विदाउट कम्प्लीमेंट है। ये देखें, इस तरह हम 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल जो है उसकी सेल की हमने आइडेंटिफिकेशन देख ली है। अब हम इसके बाद देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई बूलियन एक्सप्रेशन है तो उसको के मैप की फॉर्म में कैसे शो करवाते हैं, तो उसकी मैपिंग भी देखेंगे हम। सेल एडजेंसी हम पहले देख चुके हैं कि मिनिमम चेंजेस जो सेल होंगे वो आपस में एडजेसेंट होंगे। आगे देखते हैं के मैप एसओपी मिनिमाइजेशन के किस तरह हमने उसको मैप करना है। ये देखें जी, हमारे पास एक एसओपी टर्म है जी, इसको हम मैप करने लगे हैं। ये हमारे पास एसओपी टर्म है, तो एसओपी टर्म में कितनी एंड, यानी कि टर्म है एंड हमारे पास एक टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। काम बिल्कुल वही होगा जो ऑलरेडी हम करके आए, बिल्कुल उसी के साथ मिलता जुलता होगा। इसको वो माइंड पे सवार करने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल सिंपलेस्ट मेथड है आपके पास। अब इसकी अगर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिख लें तो ये और इजी हो जाएगा। ये लें जी, क्या आ जाएगा जी, 0 0 एंड 1 आ जाएगा। इसका देखें जी, ए कम्प्लीमेंट है तो 0 आ जाएगा, बी विदाउट कम्प्लीमेंट है 1 आ जाएगा, सी कम्प्लीमेंट है तो 0 आ जाएगा, सो ऑन। आगे चलें जी, ये है हमारे पास 1 है विदाउट कम्प्लीमेंट, बी भी विदाउट कम्प्लीमेंट है और सी कम्प्लीमेंट है तो 1 1 0 बन गया। ये इसमें कोई भी कम्प्लीमेंट नहीं है तो तीनों 1 बन गए। अब इसमें देखें क्योंकि हमारे पास 3 वेरिएबल है तो इसका मतलब 3 वेरिएबल वाला हम के मैप बनाएंगे। ये देखें 3 वेरिएबल वाला हमने के मैप बना लिया है। ए भी हमने ये रो वाइज रख लिया और सी हमने कॉलम वाइज रख लिया। अब देखते हैं कि पहली टर्म हमारे पास क्या थी, 0 0 1। इसका मतलब 0 0 रो, तो हम ये 0 0 रो ले लेते हैं। और कॉलम कौन सा था, 1 वाला, तो हमने 0 0 रो और 1 कॉलम क्या बना, ये वाला, तो वहाँ पे हमने 1 पुट कर दिया। ये हम मैपिंग कर रहे हैं। आगे हम सेकंड टर्म की बात कर रहे हैं तो 0 1 रो, तो 0 1 रो ये थी हमारे पास, ये वाली 0 1 रो, तो कॉलम हमारा क्या था 0 वाला, यानी कि फर्स्ट कॉलम, तो हमने यहाँ पे 1 पुट कर दिया, तो ये सेल बना हमारे पास।
थर्ड टर्म की बात करें तो 1 1 0 है, तो 1 1 हमारे पास दिस वन रो आ गई, और सी कंप्लीट